हेलो। हेलो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, आप बताओ। कुछ भी नहीं, क्या हो गया? कुछ नहीं यार, कुछ नहीं हुआ। आप बताओ, कैसे हो? खाना वाना खाया? हाँ, मैंने तो खाना खा लिया, बट एक बात बताओ कि आपका मूड ऑफ क्यों है? नहीं, पागल हो गया, कोई मूड ऑफ नहीं है मेरा। इतना झूठ मत बोला करो, आपको मैं अच्छे से जानती हूँ, अच्छे से पहचानती हूँ आपको, ठीक है ना? अरे यार, सच में कोई मूड ऑफ नहीं है, सच में। अच्छा, एक बात बताओ, जब मुझे नहीं बताओगे तो फिर किसको बताओगे? यार सच में मूड ऑफ नहीं है मेरा, कह तो रहा हूँ, कोई मूड ऑफ नहीं है मेरा। छुपाने से कोई फ़ायदा है ही नहीं। आपको तो वैसे भी मुझे बताना पड़ेगा, तो इससे बढ़िया इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, पहले ही बता दो। यार कैसे पता चल जाता है तुम्हें? प्यार करती हूँ ना, इसलिए सब चीज़ पता चल जाती है मुझे आपकी। अरे कुछ नहीं यार, क्या ही बताऊँ तुम्हें भी। तुम रहने दो, तुम्हारा भी मूड ऑफ होगा, मेरा भी होगा। नहीं होगा मूड ऑफ, बताओ तो सही। अरे यार, तुम्हें पता है जॉब चली गई है मेरी। तो उसी को लेके बस रोज़ के ड्रामे लगे रहे हैं। पापा आज चिल्ला रहे थे, जॉब चली गई है, मुझे पता है मैं कैसे घर चला रहा हूँ, ये वो। तो गुस्से में यार मैंने भी, मतलब कब तक ये अब सुनूंगा यार, मैंने भी सुना दी 10 बातें। मैंने यदि तो एहसान कर रहे हो क्या, बच्चे पालने हैं ये वो, यार उल्टा से सुना दिया। अब नहीं मिल रही जॉब, इसमें मेरी क्या गलती यार? मैं ढूंढ रहा हूँ, ऐसी बात तो है नहीं ढूंढ नहीं रहा हूँ। रोज़ सुनाए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं। तो सुना दिया यार मैंने भी आज, इसी बात पे फिर बात बढ़ गई, खल भी ली, लड़ाई हो गई। अच्छा, मतलब पापा ने आपसे 2 बातें कह दी तो आपने उनको 4 बातें कह दी। अब इन सब बातों कहने से क्या हुआ फिर आगे? अरे यार, बात ही नहीं समझ रही हो, रोज़ का ड्रामा हो गया। अब नहीं मिल रही जॉब, इसमें मेरी क्या गलती है? ऐसा तो है नहीं मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ। ट्राई तो मैं कर रहा हूँ ना, अपना बेस्ट देने की कोशिश तो मैं कर रहा हूँ ना। नहीं मिल रही तो इसमें क्या गलती है यार मेरी? मुझे मैं तो पता पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से यार। मुझे पता है कि आप अब पूरा ट्राई कर रहे हो, पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हो, बट आपने पापा को इतना सुनाया, इसका कोई सॉल्यूशन निकला इस बात का? फालतू में घर में लड़ाई हुई ना? तो क्या करता है यार, वो सुनाई जा रहा है, सुनाई जा रहा है। मैं कह भी रहा था, मैंने एक दो बार कह दी मैंने, यार ढूंढ तो रहा हूँ। फिर भी देखो, बात करने का तरीका देखो, ये देखो, बाप से ऐसे बात करते हैं। फालतू में सुनाया रहे, मूड ऑफ हो गया मेरा, सुना दी तो मैंने यार। पापा आपसे बड़े हैं, आपको चिल्ला देंगे, आपको डाँट देंगे, तो ये तो है नहीं कि आप जवाब दे दोगे, आप सुन सकते हो, आप उनकी बेटी हो, कभी उनका मूड ऑफ है, कभी वो परेशान है, तो आप सुन लोगे तो आप छोटे तो हो नहीं जाओगे? क्या करूँ यार, उस टाइम गुस्सा आ गया, तो बाद में मम्मी भी यही कह रही थी कि तुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था इस टाइम। कोई भाई भी नहीं दे रहा घर में पैसे, तू भी नहीं दे रहा, इसलिए उनको टेंशन है, उनका भी काम ठीक से चल नहीं रहा। लेकिन यार मैं भी क्या करूँ यार, उस टाइम गुस्सा आ गया था मुझे हद का यार, क्या करता मैं भी। तो गुस्से को कंट्रोल करना सीखो। मुझे नहीं पता यार, अब जो हो गया हो गया। अच्छा, फिर आपने पापा से बात करी? मैंने नहीं की बात, बात ना मुझे करनी है। फिर भी अपना गुस्सा आगे रख रहे हो, आप बात करो उनसे, बोलो सॉरी पापा, गलती से निकल गया था मुंह से। अरे मैं नहीं बोल रहा यार, कोई सॉरी बोल यार, ठीक है मैं समझता हूँ उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं। उनको तो सोचना चाहिए, बच्चों से कैसे बात करते हैं। अच्छा अच्छा, एक टाइम पे आप पापा की जगह अपने आप को रख के देखो कि आप पूरा घर में खर्च दे रहे हो, और एक ऐसा कभी टाइम आ जाए कि आपका मतलब आपको ही पूरा घर में खर्च देना पड़ेगा, और कोई भी नहीं दो, तो आपके दिमाग पर टेंशन होगी कि नहीं होगी कि घर में ये सामान ख़त्म हो गया, ये लाना है, ये देना है। मतलब सबकी पढ़ाई का भी खर्चा करना है, घर भी चलाना है, खुद का भी खर्चा है, और भी अलग से खर्चे होते हैं, तो इंसान के दिमाग में टेंशन होती है ना। आप समझ रहे हो ना, आप बड़े हो, समझदार हो, बताओ मुझे। अरे यार, मुझे नहीं पता ये सारी बातें, मैं कोई उनसे बात करने नहीं वाला। पापा के पास जाओ, उनसे सॉरी बोलो, उनसे बात करो, और उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो यार। इस टाइम पे तुम सोचो कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। वो आपसे गुस्से में कह दिया, कोई बात नहीं, बट ये भी तो सोचो अब उनको कितना बुरा लग रहा होगा कि मैंने अपने बेटे को 2 बातें सुना दी, उसने मुझे तुरंत जवाब दे दिया, बगैर मेरी परेशानी को समझो। उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा, कितनी सारी चीज़ों का, आप समझ रहे हो ना? आपको उनसे बात करनी चाहिए। अरे यार मैं नहीं कर सकता, ठीक है उन पर प्रेशर है तो उनको ये भी तो सोचना है, ये मुझसे कैसे बात कर रहे हैं? मेरे को टेंशन नहीं है, मैं भी तो जॉब ढूंढ रहा हूँ, मैं भी तो धक्के खा रहा हूँ। मेरी भी तो सोचनी चाहिए उनको। मैं नहीं जा रहा हूँ उनसे माफ़ी वाफ़ी मांगने, अब प्लीज़ यार, तो उनका पक्ष तो लो ही मत। मैं उनका पक्ष नहीं ले रही हूँ, सिचुएशन तो समझो, वो कितना टेंस होंगे, वो बड़े हैं। अगर आपके घर में कोई ना हो, आप घर के बड़े हो, तो आपको ज़िम्मेदारी संभालने में कितनी तकलीफ होगी अगर आपका काम नहीं चलेगा तो। इस टाइम पे किसी का भी काम नहीं चल रहा, उनको सबसे ज़्यादा टेंशन है, आपको पता है। आप उनसे बात करो, समझाओ उन्हें, तो उनको लगेगा कि हाँ, मेरे बेटे को चिंता है, मेरे बेटे को फ़िक्र है मेरी। थोड़ा समझो तो सही उनकी बात को। यार अब हिम्मत भी तो नहीं हो रही, उन्हें इतना कुछ सुना दिया है, हिम्मत भी नहीं हो रही कि कैसे जाऊँ, क्या बोलूँ यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप उनसे बात करोगे ना, तो वो आपसे आगे होकर ज़रूर बात करेंगे। आप उनके बेटे हो, वो आपको ज़रूर माफ़ करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी हिम्मत नहीं हो रही है। आप आगे से बात करोगे तो वो ज़रूर बात करेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या बोल रही यार हूँ? फिर भी यार कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, हद का गुस्सा आ गया था। क्या ही बताऊँ यार, उस टाइम एकदम पागल हो गया था, सुनाया जा रहा था। मैं समझ सकती हूँ अब जब गिल्ट भी फील हो रहा है, बट हिम्मत भी नहीं हो रही उनके पास जाऊँ, फेस करूँ।
कैसे सॉरी बोलूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। मैं समझ सकती हूँ, जब आपकी जॉब मतलब किसी की जॉब नहीं लगी होती या फिर कुछ भी काम नहीं चल रहा होता तो इंसान के दिमाग में कितना फ्रस्ट्रेशन भरा होता है। मतलब कोई बात करे तो कितना इरिटेशन सा लगता है, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मैं आपकी बात को सब समझ रही हूँ, बट पापा से ऐसे नहीं बोलना चाहिए था ना आपको। आपकी गलती है, आप सॉरी बोलोगे तो कुछ भी नहीं होगा, वो आपसे काफ़ी अच्छे से बात करेंगे। फिर भी यार हिम्मत नहीं हो रही उनके पास जाने की, सॉरी बोलने की यार। कुछ हिम्मत समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। हिम्मत जुटाओ, उनके पास जाओ, कुछ भी नहीं बोलेंगे वो। उनको अच्छा ही लगेगा कि अगर आप उनसे बात करोगे तब। यार फिर भी मैंने इतना सुना दिया। छोड़ो यार, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। अपने आप कैसे ठीक हो जाएगा जब आप आगे से कोशिश नहीं करोगे तो? थोड़ी सी कोशिश करके तो देखो, सब कुछ सही हो जाएगा, सबकी अरे तो सुबह तक आपकी अपने जॉब उनका भी लग मूड ठीक हो जाएगी। जाएगा यार। अच्छा, सुबह तक उनका मूड ठीक हो जाएगा, पर उनके दिमाग में ये बात तो रहेगी कि मैंने मेरे बेटे को 2 बातें सुनाई, उसने मुझे पलट के जवाब भी दे दिया, 4 बातें भी सुनाई। उन्होंने उनके दिमाग में टेंशन थी, इसलिए तो उनका भी तो गुस्सा था, इसलिए तो निकल गया उनके मुँह से भी। ये भी तो समझने की कोशिश करो आप। अगर आपको गुस्सा आता है तो आप मेरे पर चिल्लाते हो, नहीं चिल्लाते हो? उनको भी गुस्सा आया तो उन्होंने भी चिल्ला दिया, ये समझ लो ना। अब क्या करूँ अब। अब मेरी बात सुनो, आप उनके पास जाओ, उनके पास बैठो, सॉरी बोलो, आराम से बात करो, उनसे बोलो कि पापा मैं समझ रहा हूँ आपकी परेशानी, मेरी जल्दी ही जॉब लग जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि आप ट्राई नहीं कर रहे हो, आप ट्राई तो कर रहे हो ना, पूरा पूरा अपना पूरा बेस्ट दे रहे हो। हम्म। और आप पापा की मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा पापा की मदद? आप ही करोगे ना पापा की भी मदद तो। चलो यार, देखता हूँ उनसे बात करके, और आई थिंक सॉरी बोलूँगा तो गुस्सा उनका भी थोड़ा शांत हो जाएगा। उनको अच्छा लगेगा कि आप सामने से आओगे, सामने से जाओगे, बात करोगे, सॉरी बोलोगे। वो समझेंगे कि हाँ मेरा बेटा मेरी परेशानी समझता है, और जो भी पहले भी हुआ लड़ाई झगड़ा कुछ भी हुआ सब भूल जाएंगे। बस उनको हमेशा ये बात रहेगी कि हाँ मेरे बेटे ने मेरा उस टाइम पे साथ दिया था जब मैं परेशानी में था। उनको ये बात तो याद रहेगी ना। अगर आप उनसे बात नहीं करोगे, आप वो जो उनको जो गुस्सा था वो ये याद रहेगा कि मेरे बेटे ने मुझे जवाब दे दिया, मेरी परेशानी में साथ नहीं दिया। उनको ये सब याद रहेगा फिर तो। चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, जाता हूँ उनसे बात करता हूँ, देखता हूँ यार। चाहोगे बाकी ना पक्का? एक बात बोलूँ, बोलो। थैंक यू सो मच यार। किस लिए? बस तुमसे बात की तो थोड़ा मतलब सलाह मशवरा हुआ, तो तुमने थोड़ा बताया क्या ये करना चाहिए। बाकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था यार। मम्मी भी आई थी और मम्मी ने भी ज़्यादा बात नहीं, मम्मी ने बस इतना कहा कि बेटा तो ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। फिर पापा ने मम्मी को बुला लिया तो उनसे भी ज़्यादा बात नहीं हो पाई। तो अब मम्मी ने मम्मी भी सही तो गुस्सा बोला। है, पता नहीं क्या है यार। तो अगर आप पापा से गलत बोलोगे तो मम्मी को तो गुस्सा आएगा ही सही। अगर वो 2 बातें बोल रहे हो तो आप सुन लेते तो कुछ नहीं होता। आपने जवाब दे दिया, मम्मी को भी बुरा लगा, पापा को भी बुरा लगा, तो अपने अपने से बड़ों को बुरा लगा तो अच्छा थोड़ी ना लगता है ऐसे। आई नो यार, क्योंकि अभी आपने बोला ना जैसे गुस्से में आपको सुना देता हूँ, तो ये बात मैंने फिर अभी रियलाइज़ की कि हाँ यार, कभी कभी मैं गुस्सा हो जाता हूँ, तुम्हें सुना देता हूँ लेकिन तुम शांति सुनती हो, और उस टाइम तुम भी वहाँ से लड़ाई करो तो यार मतलब फिर तो बात बिगड़ेगी और मुझे ही बुरा लगेगा कि मैं गुस्से में था और 2 बातें बोल दी, तुरंत गर्लफ्रेंड ने पलट के जवाब दे दिया। तो यार मैं तो फिर भी उनका बेटा हूँ, मुझे और ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई और फिर नो मैं यार। आपको सामने से बात भी नहीं करूँ, फिर भी आप सोचो कि बताओ मैंने उसे इतना सुनाया फिर भी सॉरी बोला नहीं या फिर बात नहीं करी। तो ये बात जब आपके मन में आ सकती है तो उनके मन में भी तो आ सकती है ना ये वाली बात। तो आप जाओगे तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलो ठीक है मैडम, फिर जाता हूँ। अच्छा उनको यूँ बोलूँगा कि वैसे मैं माफ़ी मांगने नहीं आ रहा था, आपकी अच्छा, बहू रानी जी ने बोला कि जाओ जाओ माफ़ी मांग के आओ। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जाओ आराम से बात करो, वो आपसे अच्छे से बात करेंगे। उनसे बोलना पापा मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप जो बात करोगे तो उनका हौसला और बढ़ेगा कि फिर वो परेशानियों के बारे में सोचेंगे नहीं, वो सोचेंगे हाँ मेरा बेटा मेरा साथ है, मेरे बराबर है, मेरे साथ देने के लिए, तो उनकी हिम्मत थोड़ी और बढ़ जाएगी ना। चलो चलो ठीक है, फिर जाता हूँ, बात करता हूँ, और थैंक यू सो मच यार। फाइनली थैंक यू बोलने की बात ज़रूरत नहीं करके है। देखता हूँ, फिर बताता हूँ मैं कॉल करके आपको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं बताऊँ क्या होगा? क्या होगा? सब कुछ सही हो जाएगा। अच्छा। हाँ। अच्छा मतलब जाते ही ये बोलूँगी पापा जी आई हम्म, एम सॉरी, और आपकी बहू रानी जी कह रही हैं कि मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, गलती मेरी है ना, ऐसे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पापा से बोलना पापा सॉरी मैं गुस्से में था इसलिए मेरे मुंह से निकल गया था सब। वैसे मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि मैं आपको नाराज़ करूं या फिर आपको बुरा लगे मेरी बातों से। बाकी मैं भी सारी परेशानियां समझ रहा हूँ, मैं भी अपना बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ मेरी जॉब लग जाए, मेरी जॉब लग जाए। घर की सिचुएशन अच्छा मुझे अच्छा पता है ठीक है कि बाबा, कैसी है। समझ गया, मैं समझ गया मेरी महारानी। समझ गए? या क्या समझे? यही कि सॉरी बोलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। वैसे एक बात बोलूँ, बोलो। उस टाइम थोड़ा अगर गुस्से को कंट्रोल कर लेता तो
बस शायद इतनी ना बढ़ती यार। तो मैं हर बार आपसे यही कहती हूँ कि गुस्से को कंट्रोल करना सीखो, गुस्से को कंट्रोल करना सीखो, बट आप गुस्से को कंट्रोल करते ही नहीं हो। थोड़ा गुस्से को कंट्रोल करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, आपके लिए ही अच्छा अच्छा होगा। ठीक है चलो, अब तुम लेक्चर मत दो, ठीक है ना। पापा ने इतना लेक्चर दिया, अब तुम स्टार्ट मत हो। मतलब मैं समझा रही हूँ, वो लेक्चर देना हो गया। नहीं अब ज़्यादा मत समझाओ, ठीक है ना। इतनी समझदार तुम भी नहीं हो। बहुत समझदार हूँ, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, अब चलो मैं बात कर लूँ पापा से, हाँ देखूँ कर लो। क्या कहते हैं। और अब की बार गुस्सा मत करना, अगर पापा थोड़ा सा डांटें चिल्लाएं तो सुन लेना। ओके मैडम, गुस्सा नहीं करूँगा, ठीक है। फिर मैं ओके। आगे आपको डांटूंगा, उनकी क्यों? बदली। मुझे क्यों उनकी डांटो? बदली आपको डांटूंगा ना। हाँ मुझे डांट लेना। चलो आई लव यू। बाय, आई लव यू टू। बाय। बाय।